मैं तुम्हें एक ऑनेस्टली बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो अनप्रॉफिटेबल फेज़ था उसमें मैंने जो पैसे गंवाए थे वो किसी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं गंवाए थे। मैंने पैसे लूज़ किए थे बिकॉज़ मैं प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा था। और जब मैंने अपना बिहेवियर चेंज किया तब मेरे ट्रेडिंग में रिजल्ट्स भी चेंज होने लगे। अभी ये बिहेवियर चेंज करना मतलब मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप 2026 में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो कुछ भी करके, अगर आप एच पे हो, आई बिन देयर, अगर आपको इस साल कुछ भी करके थोड़ा सा तो पैसा मार्केट से लाना ही है घर पे, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मार्केट आपको मार्केट को चेंज नहीं करना, आपको आपके स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना, आपको बस आपके अंदर चेंजेस लाने हैं। मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने गलत करी थी, जिसके मदद से आप मेरे एक्सपीरियंसेस से सीख सको और जल्दी आपका जो लर्निंग कर्व है वो ऐसा फास्ट ऊपर जाए और आप जल्दी जल्दी प्रॉफिटेबल हो सको। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, वो है थिंक इन 100 ट्रेड्स एंड नॉट वन ट्रेड। पहले क्या होता था, एक ट्रेड आपका लॉस हुआ तो आपका पूरा मूड खराब हो जाता था, मतलब मेरा होता था, आपका अभी भी होता होगा अगर आप अनप्रॉफिटेबल हो तो। एक ट्रेड जीत जाते हो आप, फिर आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैंने 1:3 मारा, मैंने 1:5 किया। तो ये जो इमोशनल चेंजेस रहते हैं उनको आपको रुकाना है, क्योंकि आपको बस एक ट्रेड पे फोकस नहीं करना है। थिंक इन 100 ट्रेड्स। आपको जर्नल करने हैं ट्रेड, ये तो मुझे बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है। आपको हर ट्रेड जर्नल में रखना है, जिसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक ट्रेड विन होने से ओवर कॉन्फिडेंस होना, एक ट्रेड हार जाने से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाना या फिर आपका मूड ख़राब हो जाना, ये चीज़ें नहीं करनी है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एक ट्रेड पे कभी भी रिएक्ट नहीं करते, वो 50 या फिर 100 ट्रेड्स का रिजल्ट ही देखते हैं। जैसे कैसीनो को पता होता है हमेशा कि कुछ लोग तो जीतेंगे ही, उसको वो भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ लोगों का नसीब होता है तो वो जीतेंगे, बट एंड में कैसीनो ही जीतता है और लॉन्ग टर्म में कैसीनो ही पैसा बनाता है, क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है। वैसे ही ट्रेडर को इंडिविजुअल ट्रेड्स पे नहीं, एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स पे फोकस करना चाहिए। दूसरी बात आती है वो है प्रोसेस ओवर प्रॉफिट्स। पहले मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट देखता था, कितना पैसा बना इसमें, कितने इस ट्रेड में कितना पैसा बना, उस ट्रेड ने कितना गंवाया। इस वजह से मैं जल्दी एग्जिट कर देता था या फिर एसएल मूव कर देता था, या फिर कभी कभी अपना प्लान ही पूरा चेंज हो जाता था, कभी कभी एंट्री भी नहीं लेता था। फिर मैंने यहाँ पे रूल बनाया कि मेरा काम पैसा बनाना नहीं है, मेरा काम है परफेक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट करना। जब आप प्रोसेस पे ही फोकस करने लगते हो ना, तो अपने आप ही आपका पीएनएल चेंज होने लगता है, आपको फ़र्क दिखने लगेगा। सो प्रॉफिट मेरा काम नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान में रख लो कि प्रॉफिट लॉसेस ये मेरा काम नहीं है। मेरा बस काम है, मेरी स्ट्रैटेजी है, मुझे मेरी स्ट्रैटेजी की एज पता है, मेरी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में काम करती है, ये मैंने बैक टेस्ट से पता लगा लिया है। सो व्हाट आई नीड टू डू नाउ इज़ जस्ट एग्जीक्यूट द स्ट्रैटेजी परफेक्टली। प्रोसेस ओवर प्रॉफिट्स। तीसरी चीज़ जो है वो है, आपको हमेशा ट्रेड लेने से पहले खुद को पूछना है कि वुड माई सक्सेसफुल वर्जन टेक दिस ट्रेड। ये रूल ने मेरी ट्रेडिंग ना पूरी तरह से चेंज कर दी थी। अब मैं हर ट्रेड से पहले ना खुद को एक यही सवाल पूछता हूँ कि क्या अगर मेरा जो फ्यूचर का सक्सेसफुल वर्जन है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, क्या वो ये वाला ट्रेड लेता? क्या इसमें उतनी प्रोबेबिलिटी है? क्या इस ट्रेड में उतनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरा फ्यूचर वाला वर्जन एक्चुअली में इसमें एंट्री लेता? अगर आंसर नहीं है तो ट्रेड स्किप कर दो, या फिर भी अगर ट्रेड करना है तो हाफ क्वांटिटी में कर दो। सिंपल रूल है बट येट वेरी पावरफुल। चौथी जो बात है वो है स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। ये तो सबको पता है, ये मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सच बोलूँ तो दिस वॉज द बिगेस्ट हर्डल इन माई करियर। सेटअप A+ हो या ना हो, मैं ट्रेड लेता ही रहता था। कैसा भी आया सेटअप, मेरे को दिखा IFVG तो मैं ट्रेड लेता था। इट डजेंट मैटर, फिर दिन के 100 नहीं बोल सकते, दिन के 10 ट्रेड्स 15 ट्रेड्स भी हो जाते थे तब भी मैं लेता था। फिर क्या हो जाता था, ओवरऑल डे रेड में रहता था, क्योंकि चार्जेस भी एक्यूमुलेट हो जाते थे। प्रॉफिट्स तो होते थे, लॉसेस भी होते थे, लेकिन चार्जेस भी एक्यूमुलेट हो जाते थे।
बट प्रोफेशनल ट्रेडर्स ना ऐसे नहीं करते। मार्केट में हमेशा वो पैसा कमाने के लिए नहीं आते। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वेट करके ट्रेड्स लेते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हैं। और अगर आपको इसकी आदत लग गई ना, आप भी एक दो ट्रेड्स बहुत ज़्यादा वेट करके लो और फिर देखना उनके रिजल्ट जो आएंगे ना, एक दो ट्रेड नहीं 10-15 ट्रेड्स तो ले लो वेट करके, फिर उनके रिजल्ट जो आएंगे उसमें आपको फ़र्क दिखेगा। देन दैट विल बिकम एन एडिक्शन फॉर यू कि वेट करके सेटअप का अच्छा इंतज़ार करके ही ट्रेड लेना है, जिससे मेरा प्रॉफिट कंफर्म मेरे हाथ में रहे। तो अगला जो पॉइंट है वो है हैव अ रिटर्न सिस्टम। दिमाग इमोशंस से चलता है तो इमोशंस कंट्रोल नहीं होते थे, इसीलिए हर ट्रेड थोड़ा थोड़ा सा अलग हो जाता था। तो फिर मैंने ना अपने रूल्स जर्नल में लिख लिए, जिसके वजह से हायर टाइम, जैसे लाइक हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, IFVG बनना चाहिए और रिस्क भी फिक्स्ड होना चाहिए। ये ऐसे छोटे मोटे रूल्स लिख लिए जो कि हर ट्रेड से पहले मैं रिव्यू करता था कि ये सब बैठ रहा है या नहीं। अगर नहीं बैठ रहा है तो मैं ट्रेड ये नहीं लूँगा, जिससे कि बहुत सारे जो छोटे मोटे ट्रेड्स रहते थे जो कि ब्रेक इवन पे चले जाते थे या फिर छोटा सा लॉस दे जाते थे, वो स्किप हो जाते थे, जिनकी वजह से ओवरऑल PNL में बहुत फ़र्क पड़ता था। आपको वो छोटे छोटे जो पेपर कट्स लगते हैं ना आपके PNL में, उनके वजह से ही आप अभी लॉस में हो। आप अगर वो छोटे फालतू वाले ट्रेड्स लेने छोड़ दोगे ना, उस दिन आपका PNL स्काई रॉकेट हो जाएगा। सो ये ध्यान में रखना, क्लैरिटी इक्वल कॉन्फिडेंस। सो आपको रूल्स लिख लेने हैं। 6th जो बात है वो है रिस्क स्मॉल एंड थिंक लॉन्ग टर्म। ये मिस्टेक सब करते हैं, मैंने भी की थी। जब कॉन्फिडेंस होता है तो बड़े बड़े रिस्क लेने जाते हैं हम, और जब लॉस हो जाता है तो फट जाती है गांड सबकी। बट प्रोफेशनल्स सेम रिस्क लेते हैं हर ट्रेड पे। उनको पता होता है कि इसमें अगर मेरा लॉस हुआ देन आई कैन स्टिल स्लीप पीसफुली एट नाइट। मेरा लॉस इतना नहीं होगा कि मेरी नींद खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो पूरा गेम है वो एक ट्रेड पे नहीं है, वो लॉन्ग टर्म खेलना है। हमें एक महीने का PNL देखना है, 2 महीने का देखना है, 3 क्वार्टर का देखना है, ईयर का देखना है। ये बस एक एक ट्रेड पे आपको डिसाइड नहीं करना है कि आपका करियर कैसा जा सकता है या फिर आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं। 7 जो बात है वो है ट्रेडिंग को आपको कुछ भी करके ना बोरिंग करना पड़ेगा। ये सुन के आपको अजीब लगेगा, पर जब मेरी ट्रेडिंग बोरिंग होने स्टार्ट हुई थी, मुझे बहुत वेट करना लगता था, तब मैं एक्चुअली प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुआ। कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती उसमें। ट्रेडिंग इज़ एक्सट्रीमली बोरिंग। कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं रहता, सिर्फ आप वेट करते रहते हो। आपको दिखा तो आप एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, टारगेट लगाते हो और छोड़ देते हो। दैट इज़ एक्सट्रीमली बोरिंग। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ रही है ना, तो समझ लो आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। आपकी आइदर क्वांटिटी ज़्यादा है या फिर आप होपियम पे जी रहे हो। आपको होप है कि ये ट्रेड ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, क्योंकि आपके पास सेटअप नहीं है वहाँ पे। आप ऐसे ही एक्साइटमेंट के पीछे जाके वो ट्रेड ले रहे हो। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर आपको थोड़ी सी एक्साइटमेंट होने लगे, बैक ऑफ अ लिटिल, थिंक अगेन, टेक अ ब्रेक एंड देन कम अगेन टू योर डेस्क एंड टू ट्रेड, to trade that setup again, to look at the markets again. Don't do that. Don't keep your mind excited. Boring trading is profitable trading. अगला जो पॉइंट है वो है कि आपका जॉब है ना ट्रेडिंग में, वो ट्रेड करना नहीं रहता, वो वेट करना रहता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन को देखने के पैसे मिलते हैं सिर्फ। याद रखना, आपको यहाँ पे ट्रेड करने के नहीं, बल्कि स्क्रीन को डिसिप्लिन से देखने के पैसे मिलते हैं, नॉट टू ट्रेड। रिटेल ट्रेडर्स का माइंडसेट मुझे कैसा रहता है कि मुझे ट्रेड लेना है आज, कुछ भी करके, कोई भी आ जाए ट्रेड मैं ले लूँगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट ना, मुझे सिर्फ सही ट्रेड लेना है, ये रहता है। 90% ऑफ द टाइम कुछ नहीं करना होता हमें, बस देखते रहना होता है, कुछ नहीं करना होता है। एंड दैट इज़ अगेन बैक टू द लास्ट पॉइंट, इट इज़ एक्सट्रीमली बोरिंग। अगला जो पॉइंट है वो है रिव्यू यूर ट्रेड्स एवरी वीक। ये चीज़ ना मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है इन सारे पॉइंट्स में, क्योंकि इस चीज़ ने ही मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया था। जब मैंने ना ट्रेड्स रिव्यू करने स्टार्ट किए तो मुझे पता लगा कि कौन से सेटअप A+ और A है और वही मुझे लेने चाहिए, जिसकी वजह से मुझे डिस्टिंग्विश करने का मौका मिला कि एक ही सेटअप के अंदर भी कितने सारे वेरिएबल्स रहते हैं
और अगर आप वो वेरिएबल्स देखना सीख गए थ्रू योर कलेक्टेड डेटा, तो आप सेटअप्स को डिस्टिंग्विश करना सीख लोगे, ए प्लस, बी, सी, डी, ऐसे आप अलग अलग करना सीख लोगे, और तब उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर बी हुआ, अगर सी हुआ तो स्किप ही कर दो, बी हुआ ट्रेड तो आप थोड़ी सी हाफ क्वांटिटी डाल दो, ए हुआ तो फुल क्वांटिटी डाल दो, ए प्लस हुआ ट्रेड तो आप नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी डाल दो, बिकॉज इट हैज़ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ए प्लस ट्रेड्स बहुत कम आते हैं बाय द वे, हर रोज़ ए प्लस नहीं मिलता आपको, सो कीप दैट इन माइंड। रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है फोकस ऑन योर एग्जीक्यूशन एंड नॉट प्रेडिक्शन। अगर आपने एक बार एग्जीक्यूट कर दिया ना ट्रेड की, आप चाहिए तो लैपटॉप बंद कर दो, इट डजेंट मैटर व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, आपको बस एग्जीक्यूट करना है परफेक्टली। एग्जीक्यूट करने के बाद आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दो, ख़त्म कर दो। आपका वो जो माइंडसेट रहता है ना कि ये अगर ट्रेड बहुत ऊपर गया तो मैं बस 1:2 1:3 लेके ही रह जाऊँगा, तो ये माइंडसेट अभी मत रखो। वो आपके पास जब डेटा पॉइंट्स आएंगे ना बहुत सारे, तब उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से ट्रेड्स को ज़्यादा होल्ड करना है। उन डेटा पॉइंट्स के हिसाब से करना है आपको, कोई भी रैंडमली ऐसे हंच पे नहीं करना है कि ये ट्रेड लंबा जा सकता है। क्यों जा सकता है? कि आपके पास प्रूफ है, आपके पास ऑलरेडी एक लिया हुआ ट्रेड है जो आपने 1:2 पे एग्जिट किया था लेकिन वो बाद में बढ़ा गया था, कि आपके पास वो बैक्ड डेटा है। अगर नहीं है तो मत लो, मतलब लो ट्रेड लेकिन 1:2 या फिर 3 पे जो आपका रहेगा उस पर एग्जिट मार दो। ये लंबा होल्ड करना है, ये सपने बाद में के लिए है, जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तब। नेक्स्ट बात है, आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपके पैसों को नहीं। आपका काम है खुद को कंट्रोल करना। 3 मेन इमोशंस रहते हैं ट्रेडिंग में, एक रहता है फोमो, फियर और रिवेंज। ये 3 आप कंट्रोल करना सीख गए ना, इट्स रियली ईजी टू मेक मनी इन दिस मार्केट। नेक्स्ट चीज़ है, एक सेटअप मास्टर करना है आपको। कोई भी दुनिया भर के ट्रेडर्स आपको बताएंगे कि 3 सेटअप लो, 4 सेटअप ढूंढो, 5 स्ट्रैटेजीज रखो। फक देम गाइस। आप एक सेटअप लो, आप एक सेटअप मास्टर करो, और फिर देखना आपके ट्रेडिंग में जो फ़र्क आएगा ना। आप इस वीडियो पे आके वापस से कमेंट करना और थैंक यू बोलना मुझे, ठीक है? एक सेटअप पे स्टिक रहो, 2 महीने के लिए, 2 महीने या फिर 3 महीने के लिए रहो, उसका डेटा कलेक्ट करो, और फिर आपको पता लगेगा कि एक सेटअप आपको कितना जल्दी प्रॉफिटेबल बना सकता है। ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि आई डू नॉट फियर अ मैन हु हैज़ ट्रेन्ड 1000 टाइप ऑफ किक्स, आई फियर अ मैन हु हैज़ ट्रेन्ड 1 किक 1000 टाइम्स। मतलब आपको भी यही करना है, ये एक सेटअप लेके इतने रेपुटेशंस करना है कि आपको ट्रेड देख के ही पता चल जाए कि ये वर्क करेगा कि नहीं। आपका वो हंच क्रिएट हो जाए, आपका वो इंट्यूशन बनने लगे, आपके पेट से आवाज़ आने लगे, आपके दिमाग से, दिल से आवाज़ आने लगे कि हाँ ये ट्रेड A+ है, ये वर्क करेगा, एंड देन यू एंटर योर सेटअप्स। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एक सेटअप को स्टिक रहो, बाद में आप जाके एक्सपांड कर सकते हो, लेकिन पहले प्रॉफिटेबल होने के लिए एक सेटअप ही फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, मिस ट्रेड्स आर बेटर दैन बैड ट्रेड्स। ये रूल हमेशा याद रखना। जो भी आपके ट्रेड्स छूट रहे हैं ना, जिसमें आपका पैसा नहीं बन रहा, ज़ीरो लॉस है, दे आर ऑलवेज बेटर दैन बैड ट्रेड्स। जिसमें आपका पैसा बन ही नहीं रहा, इट्स ओके, योर अकाउंट इज स्टिल देयर, you still have money to trade. There always will be next session, there always will be next day to trade. You do not have to worry. आपके ट्रेड छूट गए ना तो उस फोमो में आके कभी भी एंटर मत करना। मिस ट्रेड्स आर बेटर दैन बैड ट्रेड्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगला पॉइंट है, बी कंसिस्टेंट विथ योर रिस्क एंड रूल्स। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक हमेशा चीज़ रहती है, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब वापस से उस चीज़ पे आ जाते हैं हम कि एक सेटअप पहले कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है, जिसकी मदद से आपको उनमें वेरिएशंस दिखने लगे, उनमें A+A आने लगे, फिर बाद में आप जाके कंसिस्टेंटली अपना सेटअप एक्सपांड कर सकते हो, अलग अलग स्ट्रैटेजीज ऐड कर सकते हो आपके प्लेबुक में। और कंसिस्टेंसी यहाँ पे वो है कि आप सेम सेटअप, सेम रिस्क और सेम रूल्स के साथ ट्रेड करना है। सपोज आपने फिक्स कर लिया कि मुझे ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी के अंदर भी आप सेम रिस्क नहीं ले रहे हो रोज़। आप कभी 1000 रुपये रिस्क पे लगा रहे हो, कभी 2000 लगा रहे हो, तो उसके वजह से आपका रिस्क अगर फिक्स नहीं रहेगा तो आपका ओवरऑल आउटकम भी
कंसिस्टेंट नहीं रहेगा. सो आपको कंसिस्टेंट रहना है विथ रिस्क एंड योर रूल्स. द लास्ट पॉइंट इज ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस. अगर तुम ट्रेडिंग को टाइम पास की तरह देख रहे हो या फिर रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हो, देन डू नॉट ट्रेड. मार्केट में आओ ही मत कभी, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या रहता है पता है? ट्रेडिंग नहीं रहती, वो उसके बाद में जो ट्रेडिंग के बाद में जो काम होता है ना, वो रहता है. जैसे जर्नल मेंटेन करना, डेटा कलेक्ट करना, उनको रिव्यू करना वीकली और सिस्टम को फॉलो करना, दिमाग को शांत रखना. ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग के पीछे चलती है, जो 90% ऑफ द काम कर देती है. आपका बस एग्जीक्यूशन करने का काम है. जो कैंडल स्टिक्स दिखती है, जो कूल चीज़ें दिखती है, दैट्स नॉट इट. वो तो बस 10% या फिर 5% ही है, मैं तो बोलूँगा. सब काम ट्रेडिंग के बाद में होता है. रिव्यू करना होता है, वो ट्रेडिंग का एक्चुअली काम होता है. सो ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस एंड नॉट एज अ लकी ड्रॉ और अ कैसीनो. So yeah, that was for the video. Those were the 15 points that I think should help you to get better in trading. अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स में बताना. मैं आपको और किसी टाइप की अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो ला दूंगा. बस कमेंट्स में बता देना. And that's it for today's video guys. I will see you in the next one. Bye bye.